आज हम लोग डिस्कस करने वाले स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो सपोज़ ऐसी हमारे पास कोई बीम है दोस्तों ना, तो ये कोई बीम है, इसके ऊपर कोई लोड लग रहा है, ठीक है। इस लोड के कारण ये बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। तो जितना ये डिफ्लेक्ट होती है यहाँ से यहाँ तक, है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे डिफ्लेक्शन, कि इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डिफ्लेक्शन और इसको डेल्टा से शो करते हैं हम। उसके बाद बात करते हैं स्लोप की। तो स्लोप क्या होता है, ये बीम कुछ ऐसी इसकी डिफ्लेक्शन कुछ ऐसी डिफ्लेक्ट हुई है, तो इस पॉइंट में हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन से ये टेंजेंट जितना एंगल बनाएगी वही हमारा हो जाएगा स्लोप। तो ये एक जनरल आइडिया हो गया कि स्लोप और डिफ्लेक्शन होता क्या है। अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, है ना। तो देयर आर वेरियस मेथड्स, है ना, अलग अलग मेथड हैं। डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकॉलेस मेथड, मोमेंट एरिया मेथड, ऐसी काफ़ी सारी मेथड्स हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डबल इंटीग्रेशन मेथड, है ना। डबल इंटीग्रेशन मेथड की बात करते हैं। देखो, डबल इंटीग्रेशन मेथड में हमें ये इक्वेशन, सिर्फ ये इक्वेशन ध्यान रखनी, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और एक और बार इस डी वाई बाई डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, वाई आ जाएगा। तो जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारी, वही हमारी स्लोप होती है, उसी को हम लोग थीटा बोलते हैं। और जो वाई आएगा हमारा, वही हमारा डिफ्लेक्शन होता है, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे देखेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा, पर ये तो इक्वेशन आपके समझ में आ रही होगी ना, कि इसको एक बार इंटीग्रेट करोगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू को इंटीग्रेट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो वाई आएगा। इन्हीं की जो वैल्यूज़ आएगी वही हमारी स्लोप और डिफ्लेक्शन रहेगी, है ना। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। सपोज हमारे पास कोई कैंटिलीवर बीम है, सब्जेक्टेड टू पॉइंट लो सब्जेक्टेड टू अ लोड पी किलो न्यूटन का कोई लोड लग रहा है इसके एंड पे, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, हमें मोमेंट निकालनी आनी चाहिए बस, है ना। तो यहाँ पे मोमेंट कितनी होगी, एक एक्स डिस्टेंस पे, सेक्शन एक्स एक्स में बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी, एम एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्स, है ना। क्योंकि ये इसको ऐसे करेगा तो ये क्या हो रही है, हॉगिंग हो रही है। हॉगिंग हो रही मीन्स नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगी। बेंडिंग मोमेंट क्या होती है ना, लोड इनटू यहाँ पर डिस्टेंस। तो माइनस पी एक्स ये हमारी बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी। इसे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को समझने के लिए आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो आई होप, आई जस्ट एज्यूम कि आपको वो आता है ना। तो नहीं तो वो पहले आपको वो सीखना पड़ेगा। तो मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स हमारा क्या आ जाएगा, माइनस पी एक्स आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमें सिर्फ ये इक्वेशन यूज़ करनी है और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो ये इक्वेशन हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू एम एक्स। अब एम एक्स हमारा कितना आ गया, माइनस पी एक्स, है ना। तो हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्लोप। तो हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू को इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। चलिए इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखो, ऑन इंटीग्रेशन ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स टू का क्या हो गया, हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। और हमारी मोमेंट क्या थी, माइनस पी एक्स। तो माइनस पी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, माइनस पी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई टू। तो ये हो गया हमारा इसका इंटीग्रेशन एन विद अलॉन्ग विद अ कांस्टेंट सी वन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, पर ये हमें सी वन और निकालना है ना। तो इस इक्वेशन का यूज़ हम लोग आगे करेंगे, क्या निकालने के लिए, हम लोग डी वाई बाई डी एक्स यानी स्लोप निकालने के लिए, ठीक है। अब इसे फर्दर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमारे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सी वन का क्या हो जाएगा, सी वन एक्स अलॉन्ग विद द कॉन्स्टेंट सी टू। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे दो कांस्टेंट है, सी वन एंड सी टू। अगर सी वन और सी टू की वैल्यू हमें पता चल जाए तो फिर हम डी वाई बाई डी एक्स और वाई की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सी वन और सी टू की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो यहाँ पे हम बाउंड्री कंडीशंस का यूज़ करेंगे। देखिए, बीम जब डिफ्लेक्ट होगी, है ना, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जब ये डिफ्लेक्ट होगी तो डिफ्लेक्शन और हमारा स्लोप सिर्फ यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। पर ये इस एंड पे, अगर ये फिक्स एंड की बात करें तो ना तो हमें यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन मिल रहा है, ना ही हमें कोई स्लोप मिल रहा है ना। यहाँ पे हमारा डेल्टा
डेल्टा हमारा ज़ीरो है और थीटा ज़ीरो है, डेल्टा और थीटा दोनों ही यहाँ पे ज़ीरो है। मतलब कि किस किस जगह पे हमारे डेल्टा और थीटा ज़ीरो है, एक्स इज इक्वल्स टू एल पे, है ना। ये एक्स को अगर हम यहाँ लेके आ जाएं टोटल लेंथ पे, तो एक्स इज इक्वल्स टू एल पे हमारे डेल्टा और थीटा दोनों ही ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इज इक्वल्स टू एल पे हमारा डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो है, यानी डी वाई बाई डी एक्स यानी थीटा, और एक्स इज इक्वल्स टू एल पे हमारा वाई भी ज़ीरो है ना, यानी डेल्टा। ठीक है, इसका मतलब हमें ये दो बाउंड्री कंडीशंस मिल गई कि हम अगर x की जगह l रखेंगे तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो हो जाएगा, और x की जगह फिर से l रखेंगे तो हमारा y भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इस बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम पुट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में इस कंडीशन को। ठीक है, x इज इक्वल्स टू एल पे डी वाई बाई डी एक्स हमारा ज़ीरो है। ठीक है, तो देखते हैं हमने क्या किया, एक्स इज इक्वल्स टू एल पर डी वाई बाई डी एक्स ये ज़ीरो रख दिया, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हमारा ज़ीरो हो गया, पूरी टर्म ज़ीरो हो गई। ठीक है, और एक्स की जगह हमने एल रख दिया तो हमारा ये आ गया, और C1 का C1 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से हमारी C1 की वैल्यू कितनी आ गई, C1 की वैल्यू आ गई हमारी PL²/2 आ गई दोस्तों। ठीक है, तो ये C1 की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें C2 निकालना है। ठीक है, C2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, C2 निकालने के लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी वो ये है, EIY इज इक्वल्स टू -PX³/6 प्लस C1x प्लस C2। तो C1 की वैल्यू तो हम यहाँ से इस पर रख सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है x इज इक्वल्स टू एल पे y इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा क्या होता है, y भी ज़ीरो होता है और डी वाई बाई डी एक्स भी ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये हम वैल्यू इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं y इज इक्वल्स टू ज़ीरो ये। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने ये x इज इक्वल्स टू एल पे x की जगह l रख दिया, और C1 की वैल्यू रख दी एंड x की जगह हमने l रख दिया। तो यहाँ से हम C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। C2 की वैल्यू हमारी कितनी आई, C2 की वैल्यू हमारी आ गई दोस्तों, ये सॉल्व करने पे हमारी C2 की वैल्यू टोटल आ गई -PL³/3। तो यहाँ पे हमारी C1 की वैल्यू भी आ गई और C2 की वैल्यू भी आ गई। ये दोनों कांस्टेंट्स हमारे आ गए। अब हम इसे इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी जिससे हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर डी वाई बाई डी एक्स पुट C1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम C1 की वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, इक्वेशन 1 जिसमें हमारी C1 की वैल्यू थी, इक्वेशन 1 थी हमारी EI डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -PX²/2 प्लस C1। यहाँ पे हम C1 की वैल्यू रख देते हैं। C1 की वैल्यू कितनी है, PL²/2, तो इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो पुट करने के बाद हमारा क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गई दोस्तों। ठीक है, EI डी वाई बाई डी एक्स -PX²/2 प्लस PL²/2। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें थीटा निकालना है ना, थीटा निकालना है यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स या थीटा एक ही चीज़ है ना, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, स्लोप बोला तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, या थीटा तो मतलब वही है, स्लोप एक ही चीज़ है। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ये पॉइंट बी है हमारा, इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है। ठीक है, थीटा बी निकालना है, यानी हमें थीटा बी या डी वाई बाई डी एक्स एट बी। तो इस पॉइंट पे हमारा x की वैल्यू क्या होगी, x हमने यहाँ से सेक्शन लिया था। ठीक है ना, सेक्शन x, तो यहाँ से यहाँ बढ़े थे हम x के लिए। इस पॉइंट पे b पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, तो फॉर डी वाई बाई डी एक्स एट बी या फिर थीटा बी x इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। अब हम इस x की वैल्यू हमारी इस इक्वेशन में रख दें, है ना, इस इक्वेशन में रख दें हम, इस इक्वेशन में अगर हम रख दें, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो हमने ये रख दिया EI डी वाई बाई डी एक्स की जगह थीटा बी लिख दिया हमने, और x की जगह हमने क्या रख दिया, ज़ीरो रख दिया, और ये C1 की वैल्यू ये हमारी एज इट इज़ है। तो यहाँ पे हमारी थीटा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा वी की वैल्यू आ जाएगी PL²/2, और ये EI हमारा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो थीटा वी की वैल्यू फाइनली हमारी आ गई PL²/2EI। दिस इज़ वेरी सिंपल दोस्तों, है ना। और अगर आपको ये नोट्स कंप्लीट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड करके इसको वहाँ से टैली भी कर सकते हैं ना इजीली, ज़्यादा आसान पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टोटली हमारा डिफ्लेक्शन
अब हमें कैलकुलेट करना बाकी, हमारा स्लोप आ गया, स्लोप की वैल्यू हमारी आ गई बी पे PL²/2EI। अब हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं। डिफ्लेक्शन के लिए हमें पता है हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी जिसमें हमें y की वैल्यू निकालनी है ना, y कैलकुलेट करना है या ना डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना, एक ही चीज़ है। इसे हम लोग डेल्टा है ना, डेल्टा से भी शो करते हैं और y से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा की वैल्यू। तो हम सेकंड इक्वेशन में हमारा C1 और C2 की वैल्यू रख देंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, EI/, ठीक है, -px³/3 इन प्लस C1x। तो C1 की जगह हमने C1 की वैल्यू रख दी, प्लस C2, तो C2 की जगह हमने C2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो y एट b है ना, तो b पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। यहाँ पे हमारी क्या है, ये ऐसा ऐसा हमारा टोटल ये डिफ्लेक्शन आ रहा है, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पे एट पॉइंट b x इज टू हमारा 0 है ना। तो x की वैल्यू 0 रख देंगे हम। तो देखिए इस टर्म में x है, इस टर्म में x है, मल्टीप्लिकेशन में तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, ठीक है। ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, बचेगी हमारी कौन सी, ये वाली टर्म, ठीक है। तो ये टर्म हमारी बची और हमारा y की वैल्यू फाइनली यहाँ पे आ गई, वाई बी, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, डेल्टा बी। तो ये हमारी डेल्टा बी की वैल्यू कितनी आ गई, -PL³/3EI। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। तो हमने ऐसे डबल इंटीग्रेशन मेथड से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से हमें बाकी सारी बीम्स और लोडिंग कंडीशन के लिए कैलकुलेट करना है। तो वो बेटर होगा कि हम एक बार इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद प्रॉब्लम्स के थ्रू उन चीज़ों को समझें, क्वेश्चंस के थ्रू उन चीज़ों को समझें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डबल इंटीग्रेशन मेथड। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैकॉलेज मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और नोट जो है, PDF जो है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना।